स्टडी हेवन क्या लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमारे पास घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है। जैसे हमारे घर में उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती है और आजकल तो ऐसा हो गया है जो ऑनलाइन क्लास हम ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं और ऑफलाइन भी लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के लिए घर में आज मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है और उस हिसाब से वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ लाइब्रेरी में वो सुविधाएँ हैं, जैसे वाईफाई फुल स्पीड की सुविधा होती है, एसी की सुविधा है, पानी की सुविधा है। वो लोग यहाँ पे आके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो सुविधाएं हैं, उनको शांति माहौल मिलता है और वो यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाहे घर पे पढ़ाई कीजिए या बाहर, सेल्फ स्टडी बेहतर विकल्प हो सकता है। और अधिकतर देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो घर पे सही माहौल नहीं मिलने के कारण लाइब्रेरी की तलाश करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरत होता है कि उनको एक सही माहौल मिले और अपने जो हायर एम्बिशन है, जो अपना उनका लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो वो अपने लक्ष्य को साधते हैं और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निकल पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लाइब्रेरी मददगार होता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सप्ताह में द स्टडी हेवन लाइब्रेरी। और द स्टडी हेवन लाइब्रेरी कई मायने में घर से अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर फीचर्स और एमिनिटीज दिया रहा है, खास लर्न, अचीव एंड बिलीव। इस समय हमारे साथ द स्टडी हेवन लाइब्रेरी के डायरेक्टर ज्ञान सुधा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आखिर इनके जहन में कैसे आया। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टुडे मिथिला को। हमारे मन में ये चीज़ आया, जो मैं जब दिल्ली में रहती थी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जाते थे। मेरा वहाँ पे अपना सेंटर है, कोचिंग सेंटर, मैं वहाँ बैठी रहती थी और मेरे सामने से बच्चे लाइब्रेरी जाते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो हमारे मिथिलांचल के ही होते थे, कई सारे बच्चे को तो मैं जानती भी थी। तो फिर मेरे मन में आया, ये लोग अपने गाँव से, अपने शहर से इतने दूर आ रहे हैं, यही सुविधा इनको अगर अपने शहर में दिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ दे रही हैं, क्या सुविधाएँ हैं? घर में उनको माहौल नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल स्टडी जो हो गया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। तो जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ पे साउंडलेस स्पेस मिलता है जहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है और ये यहाँ वाईफाई की फुल स्पीड की सुविधा दी गई है। बच्चे आते हैं और ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो बच्चे जो गांव से, अपने गांव से दूर जाते हैं, वो दूर ना जाके हमारे शहर में ही, अपने शहर में ही वो आके इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ाई करें और अपना टाइम बचाए और अपना वो जो टाइम उनके पास होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी थोड़ा दे। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपने बारे में बताइए। मैं मिथिला से ही बिलोंग करती हूँ, मैं मधुबनी से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव ककरौल में है जो कपिलेश्वर स्थान के पास है, मधुबनी जिला, और मेरा ससुराल पिंडारुच है जो दरभंगा जिला में है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? अभी तो लाइब्रेरी का है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, बच्चे भी आ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट प्लान ये सोच के रखे हैं, जो हम यहाँ पे कोचिंग सेंटर, जो हमारा स्टडी नाउ के नाम से बहुत सारे शहर में है, वो हमारे अपने मधुबनी में भी हमारा कोचिंग सेंटर हो। ये तो स्टडी हेवन है लाइब्रेरी, और स्टडी नाउ के नाम से हमारे मधुबनी शहर में भी हमारा कोचिंग सेंटर हो। यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो तो एक ये है, जो सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर में ये पूरा ही एरिया कवर हो रहा है। जो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, जहाँ से इंटर करते हैं, और हमारी हॉल का जो लास्ट सीट है वहाँ तक सीसीटीवी कैमरा के अंदर में ही है और हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठ के वॉच करते रहते हैं। बच्चे आते हैं और अच्छे से जाते हैं सुरक्षित। जो हमारे यहाँ आरओ वाटर की सुविधा है और जिसमें कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर दोनों की सुविधाएं हैं, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, बच्चों को वार्म वाटर की जरूरत होती है। यहाँ पर कैरियर कंसल्टेंट्स की क्या सुविधा है? कैरियर कंसल्टेशन की भी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीक में एक दिन ऐसा बनाया गया है, अगर बच्चे को चाहिए होता है अपनी बात रखना और दूसरे से राय लेना, तो वो बच्चे आके बहुत अच्छे से अपनी राय रख सकते हैं और दूसरे से राय भी ले सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है घर में चूंकि माहौल नहीं होता है और वहाँ पर साउंड ज़्यादा नॉइस वगैरह होता है, जिससे बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। क्या अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीछे नॉइस नहीं आ रहा? नहीं, ये पीछे नॉइज नहीं आ रहा है। बच्चे, मैं यहाँ पे हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखती हूँ जो हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, और अगर हम ऑफिस में भी बात करते हैं तो हमारा गेट नॉक होता है, जो बच्चे बाहर आवाज़ ना जाए। यानी ये साउंड प्रूफ हॉल है? साउंड प्रूफ हॉल है। और बेनिफिट्स क्या है हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए? हैंडीकैप बच्चे के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, उनको डिस्काउंट मिलता है। और जो बच्चे नीडी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं बट वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे आते हैं और हमारे पास अगर अपनी बात को रखते हैं तो हम भी तहकीकात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और फिर उनको भी डिस्काउंट दिया जाता है।
क्या यहाँ मैगजीन की भी सुविधा है? मैगजीन की भी सुविधा है। फर्स्ट एड फ्री है? फर्स्ट एड फ्री है। और हम लोग जैसे 1 दिसंबर से नाइट बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बच्चे आ रहे हैं, बहुत यहाँ का जो बच्चे का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं जो 1 दिसंबर से नाइट बैच भी स्टार्ट करें। अभी जो लाइब्रेरी का टाइम है वो मॉर्निंग 6 AM टू नाइट का 10 PM है, बट 1 दिसंबर से 10 PM टू मॉर्निंग 6 AM तक भी होगा, 24 आवर्स ओपन ही होगा। और अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं? अभी 62 स्टूडेंट्स हैं, बट हमारे पास काफ़ी स्पेस है, अभी बच्चे आ सकते हैं। 100 बच्चे का स्पेस है, जो बच्चे आ रहे हैं और अपने टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करके अपने टाइम पे वापस जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग मिथिला के हैं, मधुबनी के हैं? मिथिला और मधुबनी के हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी जो एक बार आप द स्टडी हेवन लाइब्रेरी में आके देखिए और यहाँ पे आप स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, फुली एयर कंडीशन है। और अभी तो सर्दी आ गई है, बट जब गर्मी थी तो फुल टाइम AC ऑन होता था और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे, उन्हें गर्मी की फील नहीं होती थी। और अभी सर्दी हो रहा है तो क्या इसके लिए भी सुविधा है? सर्दी के लिए हम हीटर प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, अगर 3 मंथ्स का एक साथ फी पे करते हैं तो उनको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। फी में डिस्काउंट होगा? हाँ। बताते चलें कि लर्न, अचीव एंड बिलीव। ज्ञान सुधा मैडम ने बताया कि किस तरीके से ये जो लाइब्रेरी है ये घर के माहौल से किस प्रकार डिफरेंट है। दूसरा यहाँ पे फीचर्स क्या है। 1 दिसंबर से नया बैच भी शुरू हो रहा है जो कि नाइट बैच रहेगा। अगर आप चाहें तो नाइट बैच में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हो सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी को लेकर के। मैं जाते जाते यही बोलूँगी बच्चों से, चूँकि मैं कोचिंग सेंटर भी चला रही हूँ, तो मैं यही बोलूँगी बच्चे आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। जितना आप पढ़ोगे, और पढ़ाई के लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमारे पास माहौल होना। हम घर में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, हमने अपने बचपन से फील कराया है जो घर में डिस्टर्बेंस बहुत होता है। इसलिए आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे अच्छे माहौल में पढ़िए। जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा माहौल मिलेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ द स्टडी हेवन लाइब्रेरी के डायरेक्टर ज्ञान सुधा मैडम, जिन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने जब दिल्ली में रहती थी तो उन्होंने इनिशियल स्टेज में देखा कि बहुत सारे मिथिला मधुबनी के स्टूडेंट्स ही वहाँ पार्टिसिपेंट होते थे, लाइब्रेरी में जाते थे अपने सेल्फ स्टडी को लेकर के। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ से जो मधुबनी मिथिला से लोग वहाँ जा कर के सेल्फ स्टडी करते हैं, क्यों ना हो मधुबनी में ही रहकर मधुबनी वासी को, जिले वासियों को, मिथिला वासी को ये सुविधाएँ मुहैया कराया जाए। और इस चीज़ को लेकर उनका एक पहल कहा जा सकता है कि द स्टडी हेवन लाइब्रेरी के तत्वावधान में वो लगातार स्टूडेंट्स को अपने हायर एम्बिशन को लेकर, अपना जो मिशन है, अपना जो गोल है, वो कैसे उनको प्राप्त कर सके, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है और अंडर वन अम्ब्रेला बहुत सारे एम्यूनिटीज़ है, जो फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और नीचे आप देख सकते हैं ये द स्टडी हेवन लाइब्रेरी के कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी क्वेरी हो, आपको बुकिंग करना हो, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस विषय में जानकारी हो सके। साथ ही कमेंट्स करके ये ज़रूर लिखिए सेल्फ स्टडी यदि बेहतर है तो कहाँ ज़्यादा अच्छा है, घर में या लाइब्रेरी में। द स्टडी हेवन लाइब्रेरी में आपने भी यहाँ से स्टडी किया होगा तो अपना फीडबैक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।